कैसे हैं बच्चों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का नए सिलेबस के ऊपर पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। सीबीएसई ने अभी अपने साइट में अपलोड किया है, नए सिलेबस को रिलीज़ किया है। पूरा एक एक चैप्टर का हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँगा आखिर क्या चीज़ें हटी हैं, क्या चीज़ें अभी भी हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना होगा, क्या पेपर हार्ड आएगा कि आसान आएगा, सब कुछ बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए सबसे पहला जो हम लोग का पहला यूनिट होता है सॉलिड स्टेट। यहाँ पर ये जो मैं लिखा हूं रेड कलर की पेन से, जो भी लिखा हूं ये रिमूव्ड सिलेबस है, ठीक है। एग्जिस्टिंग सिलेबस में से ये सारे टॉपिक्स हट चुके हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो सॉलिड स्टेट में से इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर हटा दिया गया है। तो असलियत में सॉलिड स्टेट से क्या हटाया गया है? जो बकवास पार्ट था ना, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट था, जो कि बच्चों को बिल्कुल मजा नहीं आता था पढ़ने में और रटने वाला चीज था, ठीक है। ये सारी चीजों को क्या कर दिया, हटा दिया, जो कि अच्छा काम किया, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए। आप न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करके बड़ी आसानी से नंबर को गेन कर सकते हैं। ये जो बकवास पोर्शन था, थ्योरेटिकल पोर्शन था, जहां से बच्चों को घुमा फिरा के फंसा दिया जाता था, कभी कभी एमसीक्यू में भी इसके अजीब क्वेश्चन आ जाते थे, तो ये अब हटा दिया गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में भैया जो चीज अजीब था, जहां से अजीब क्वेश्चन आ सकते थे, वांट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इसको भी गायब कर दिया। अब तो भैया बचा ही क्या चैप्टर में? सिर्फ 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक हेनरी लॉ, और कुछ बचा ही नहीं। एक तो न्यूमेरिकल आएगा, और जो अजीब न्यूमेरिकल जहां से आता था उसको भी हटा दिया गया। भाई कोई चिंता ही नहीं। अब तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जो भी बकवास चीजें था, जैसे फ्यूल सेल था, कोरोजन था, और ड्राई सेल है, गैल्वेनिक सेल है, ये सब कुछ हटा दिया गया है। फ्यूल सेल वगैरह को हटा दिया है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को हटा दिया है, ड्राई केमिकल इलेक्ट्रोलिसिस सेल को, गैल्वेनिक सेल, ये सब कुछ हटा दिया गया। ये बहुत ही बकवास था, पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता था। निकल कैडमियम सेल अभी भी है, ठीक है, वो आ सकता है पेपर में। इन जो भी बकवास पोर्शन था, कोरोजन था, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था, ड्राई सेल था, इसको रटने में बिल्कुल मजा नहीं आता। इसके रिएक्शन लिख लिख के इंसान पागल हो जाता था, तो इसको भी हटा दिया गया, क्योंकि ये भी अजीब पोर्शन था। जो अच्छा पोर्शन है वो अभी भी है। यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन वगैरह ये सब कुछ आएगा ना, ये सब बहुत ही शानदार चीज है, वो सब बना लेते हैं, बहुत सिंपल कर दिया। अब तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा काम किया, ये सब हटा के, ठीक है। फिर केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूं, तो ये जो पोर्शन है भैया, ये भी लोगों से नहीं बनता था जनरली। आर्हेनियस इक्वेशन थोड़ा मैथमेटिकल था, मैथमेटिकल काफी ज्यादा यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाना होता था। न्यूमेरिकल काफी अच्छे खासे तगड़े आ जाते थे इसके कभी कभी, तो इसको भी हटा दिया। कोलिजन थ्योरी वगैरह इसी चीज को समझने के लिए था, तो ये भी हटा दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो भैया इमल्शन हटा दिया। एक अच्छा खासा टॉपिक था जो कि हर बार पूछा जाता था, इमल्शन को हटा दिए, और कैटालिसिस को हटा दिए। ये तो बकवास था, एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, तो ये सब हटा दिए। एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी, ये सब कुछ हटा दिया गया। कैटलिस्ट और एंजाइम कैटलिस्ट वगैरह, मतलब कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन थे जो कभी कभी आ जाते थे बोर्ड एग्जाम में, अब वो नहीं आएंगे। आप समझ जाओगे एनसीईआरटी बुक देखोगे तो, ठीक है। ये सब चीज हटा दिए। इसको आप एक काम करना, जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो ये चीजों को आप क्या करना, कट कर देना एनसीईआरटी के पीछे वाली बुक से भी, और साथ ही साथ जहां से भी आप पढ़ रहे हो वो चीज कट कर देना, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में अगले साल नहीं आने वाला। अगर आपको अगले साल का 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए केमिस्ट्री बिल्कुल टफ नहीं होने वाला, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मजेदार होगा इस बार, ठीक है। अगला भैया जिस चैप्टर को लोगों को पढ़ने में एकदम हालत खराब हो जाती थी, इसको रट रट के भैया इतने सारे प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन थे, इसको भी गायब कर दिया पूरी तरीके से भैया, बच्चों के फेवर में कर दिया है सिलेबस को, बहुत इजी कर दिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही यहां से गायब हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो भैया पी ब्लॉक एलिमेंट एक बहुत ही बड़ा चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं है। अब एकदम सिंपल चीजें ही बची हैं मेरे हिसाब से चैप्टर में। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हटा दिया, फॉस्फीन की बस हटाया ना, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में से इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह हटा दिया है, ठीक है, वो वैसे भी नहीं आता था एग्जाम में। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये आता था, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रक्चर को हटाया है, सिर्फ स्ट्रक्चर को ही हटाया ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में, ठीक है। फास्फोरस का एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है, फास्फोरस के कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म थे, उसके स्ट्रक्चर वगैरह आ जाते थे कभी कभी, ये अब नहीं आने वाला। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड वगैरह नहीं आएगा, ऑक्सो एसिड का भी नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से चैप्टर अब बहुत ही कन्फाइंड है। अब चैप्टर को पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। पहले इसको पढ़ने में लोगों को काफी दिक्कत होती थी, अब जो अच्छा पार्ट जो है चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ वही बचा है। आपको बहुत मजा आएगा पी ब्लॉक पढ़ने में, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ईएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो भैया जो चीज हर बार आता था पेपर में, एक ना एक चीज आता था इन दोनों में से, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7, वो चीज को हटा दिया गया। इस बार ये वाला क्वेश्चन नहीं लगने वाला। हर बार आता था लगभग प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन KMnO4 और K2Cr2O7 का, अब ये
नहीं आएगा, बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपैरिजन विद लेंथेनॉइड, ये सब कुछ हटा दिया गया। इसका मतलब अब मैं अगर बोलूं तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही पढ़ना है। एफ ब्लॉक एलिमेंट लगभग पूरा हटा दिया है, ठीक है। और ये जो अजीब पार्ट था हम लोग के K2Cr2O7 KMnO4 का प्रिपरेशन जो आता था, ये भी थोड़ा अजीब पार्ट था, लेकिन हर साल आता था, तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये चीज अब हटा दिया है। डी ब्लॉक एलिमेंट बचा, बहुत ही चिंटू मिंटू हो गया है ये चैप्टर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको पढ़ने में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको 1 घंटा लगेगा इसको पढ़ने में, अब जितना भी चैप्टर बचा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बोलूं तो स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म हटा दिया है, आइसोमेरिज्म वाला पार्ट यहाँ पे बहुत ही कम कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी दिक्कत होती थी लोगों को, ठीक है, इसके क्वेश्चन थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर फंसा देता, लेकिन मेरे हिसाब से ये ना भी हटा दे तो भी चल जाता, लेकिन ये हटा दिए और ज्यादा इजी कर दिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो 1 मार्क्स से क्वेश्चन आता था, ये चीज अब नहीं आएगा, बहुत इजी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अभी भी वही सारी चीजें आएंगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अभी भी वही सारी चीजें आएंगी जो पहले आती थी। आपको वहां पे हाइब्रिडाइजेशन से VACPR थ्योरी लगा के स्ट्रक्चर बनाना होगा। ये वाला स्ट्रक्चर वो है ना आइसोमेरिज्म वाला स्ट्रक्चर, तो आइसोमेरिज्म वाले पोर्शन को हटा दिए हैं, ठीक है, काफी छोटा हो गया अभी वाला चैप्टर भी, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक पे, तो अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किया गया है, जो कि थोड़ा अच्छा है, क्योंकि अब भाई अगर इसमें से भी अगर चीजों को हटा देते तो बचता ही नहीं कुछ सिलेबस में। यहाँ पे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन से जो पोर्शन को हटाया गया है, ये क्या है, ये बकवास पोर्शन ही था, एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड हैं, तो ये 1-2 मार्क्स ही क्वेश्चन है, बाकी मेरे हिसाब से कोई भी चेंजेस नहीं हुए इस चैप्टर में, ये सब वैसे भी नहीं आता था, ये सब बहुत ही बकवास चीज था, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की अगर मैं बात करूं तो इसमें से भी लगभग आपका कुछ नहीं हटा है, आप समझ लो यूजेस इसके हट गए हैं, तो लगभग आप समझ लो कि कुछ भी नहीं हटा है इसमें से भी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं सबसे बड़ा चैप्टर ऑर्गेनिक का, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं किया गया है। मेरे हिसाब से यहीं पे थोड़ा अजीब है आपके लिए, क्योंकि इस चैप्टर से अगर थोड़ा रिड्यूस कर देता तो बहुत इजी हो जाता सिलेबस। हाँ, कुछ कुछ टॉपिक वहां पर से नहीं भी करता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये वाले चैप्टर से यहाँ पे कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, थोड़ा खतरनाक चैप्टर आपके लिए साबित हो सकता है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। थोड़ा बड़ा है, लंबा है और थोड़ा टफ भी है, ठीक है। अमीन्स की अगर मैं बात करूं तो डाइजोनियम सॉल्ट पूरी तरीके से हटा दिया, केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंस इसका, ये डाइजोनियम सॉल्ट के जितने भी रिएक्शन थे सबका सब अब हट गया है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये लास्ट टॉपिक था अपने अमीन्स का, इसको हटा दिया गया है, कुछ भी नहीं बचा है चैप्टर में, वही जो आता था पहले वही सब आएगा। ये डाइजोनियम सॉल्ट वाले जितने भी क्वेश्चन थे आगे वाले डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ करते थे, अब वो नहीं आएंगे पेपर में इस बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला चैप्टर भी अब वेल एंड गुड है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, तो यहाँ पर से लगभग बहुत कुछ हटा दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट में से ओलिगोसैकेराइड सबसे पहले हटा दिया, पॉलीसैकेराइड हटा दिया गया, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी हटा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को स्टार्टिंग का जो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन था जो कि थोड़ा बड़ा था, उसको बहुत कम कर दिया गया है, ठीक है। और ये सब चीजें हटा दी हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, अब ये कुछ नहीं आएगा। सुक्रोज, लैक्टोज का वहां पे हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट पूछता था पहले, अब वो भी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या इस चैप्टर में, प्रोटीन से ज्यादा पोर्शन आएगा, अमीनो एसिड वगैरह इस चैप्टर से ज्यादा आएगा, तो आप उस पर फोकस करना। विटामिन वगैरह सब कुछ हटा दिया गया है, ठीक है। हार्मोन, एलिमेंट्री आइडिया, स्ट्रक्चर, ये सब कुछ हट गया है, तो प्रोटीन मेरे हिसाब से इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड हो गया, डीएनए, आरएनए, ये सभी चीजों पे ही आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर होने चाहिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, यही सब आने वाला है पेपर में, तो ये वाला चैप्टर भी अब बहुत सिंपल हो गया पहले के मुकाबले, ठीक है। और भैया सबसे अच्छी न्यूज की पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूरी तरीके से एक्सक्लूड कर दिया है भैया। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपका जो सिलेबस है वो इन कंपैरिजन टू जितने भी साल एग्जाम हुए हैं इस बार सबसे इजीएस्ट सिलेबस है, सबसे जबरदस्त सिलेबस है, आपको स्कोर करने का बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत ही शानदार तरीके से आप इसमें स्कोर कर लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई भी दिक्कत नहीं आपको सिलेबस में, ठीक है। मैं इस पे वीडियोस एक एक करके चैप्टर पे बनाऊंगा जैसा मैं बनाया करता हूं, वन शॉट रिवीजन आपको प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने फिजिक्स का भी यहाँ पे सिलेबस अपलोड किया है, बिल्कुल आप उसको भी जाके देख सकते हो। और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करना मत भूलना, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।